ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जिस भी हालत में हैं खुश हैं। Hi everyone, welcome back again to my channel. So today I am here with a new video and a new vlog. So after a long time, बहुत ज़्यादा बारिशें होने के बाद अब इतने दिनों बाद अच्छी धूप निकली है, क्योंकि धूप थी, कभी बादल हो रहे थे, कभी एकदम से मौसम ऐसा हो जा रहा था, तो इस वजह से। और हमारे घर के नीचे ना जाम भी लग गया है, पता नहीं क्यों लगा है। और अभी मैं आई हूँ छत पे, हमारे यहाँ नीचे धूप नहीं आई है, तो अभी छत पे आई है, तो मैं इसलिए छत पे आ गई हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:30। मैंने जस्ट नाश्ता अभी करा है, क्योंकि मैं आज 11 बजे सो के उठी थी, क्योंकि रात में मेरी ना मुझे बहुत कोल्ड वगैरह हो रहा था। तो कोल्ड की वजह से मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर पता नहीं मैं 1:30-2 बजे कब सोई थी, तो मेरी आँख इतनी लेट खुली। फिर मैं उठी, नाश्ता वगैरह करा मैंने, फिर मैं अब ऊपर आई हूँ छत पे धूप सेकने के लिए। थोड़ी देर धूप वगैरह सेकूँगी, फिर मैं अपना डेली रूटीन का काम करूँगी। और आज मैं आपको दिखाऊँगी धूप जो है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब धूप में बैठ के फ़ील हो रहा है कि हाँ भाई धूप है, वरना ऐसा हो रहा था धूप की वजह से बादल भी हैं और हल्की थी बहुत धूप, बट आज काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं छत पे हूँ, यहाँ पे मैं चेयर लेके आ गई हूँ, मैं चेयर पे बैठूँगी। यहाँ पे मेरे प्लांट्स भी हैं ये। तो ये जो प्लांट्स हैं ये मेरी नानी ने लगाए थे, तो अब वो नहीं हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी देखभाल करें। तो अभी कुछ प्लांट्स मैंने कल लगाए भी हैं इनमें, वो जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो वो आज अपलोड हो जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। और यहाँ पे पुदीना सूख चुका है बिल्कुल। सो लेट्स सी कि इन सब को देखते हैं। इनमें कुछ प्लांट्स मैं और लगाऊंगी, जैसे धनिया वगैरह, हरी मिर्च, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी जब लगाऊंगी, दिखा भी दूंगी। और ऊपर देखो आप कितनी तेज़ धूप है, और वहाँ ना उन पहाड़ों पे बहुत जल्दी धूप आ जाती है और बहुत देर तक रहती है, और हमारे घर में देर में आती है और जल्दी चली जाती है धूप। देखो वहाँ जहाँ वो चील उड़ रही है, देखिए। तो बस अभी थोड़ी देर मैं धूप में बैठती हूँ, फिर मैं नीचे जाके अपना डेली रूटीन का काम करूँगी। और जो काम अभी बारिश की वजह से नहीं हो पा रहे थे उनको भी मुझे करना है। थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी रह रही है, तो वो भी करेंगे। और आज जुमा है, फ्राइडे है, तो एक फ्राइडे का भी बहुत बड़ा काम होता है, तो नमाज़ वगैरह पढ़नी और नहाना धोना ये सब कुछ लगा रहता है। बट मैं नहा चुकी थी कल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। मैं आज नहीं नहाऊंगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि अभी आप 1-2 दिन छोड़ के नहाना, वरना मैं रोज़ ही नहाती थी ऑलमोस्ट। तो बस यही हुआ है, देखते हैं अभी और क्या करना है। मैं लेके आई हूँ कहवा, तो मैं ये पीने वाली हूँ अब धूप में बैठ के। और धूप यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी आ रही है। काफ़ी टाइम बाद मैंने फ्रूट्स खाए तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ है। उसी के साथ साथ मैं जब डॉक्टर के गई थी अभी लास्ट व्लॉग में, तो मैंने दिखाया था मैं दवाई लेके आई थी। तो मेरे जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है उसके लिए उन्होंने मुझे दवाई दी थी। तो एक चटनी टाइप की है ये, तो मैं यही 2 चीज़ें हैं मेरे पास, एक शतावरी है और दूसरा ये है। तो मैं इन दोनों को ले रही हूँ द्रक्षा करके, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। मेरा बैक पेन, बॉडी पेन काफ़ी हद तक निकल गया है और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो शायद मैं इसे कंटिन्यू करूँ अभी 2 to 3 मंथ्स। किसी भी चीज़ का जब हम कोर्स करते हैं, क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी तो हम बहुत खा चुके हैं, बट अब मैंने सोचा एक बार आयुर्वेदिक भी ट्राई करते हैं, और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। सो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और धूप तो आ रही है अभी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ जाके लंच का देखती हूँ क्या करना है। वैसे थोड़ा बहुत जो लेफ़्ट ओवर रखा था, और अभी मुझे बस रोटी बनानी रह जाएंगी, रोटी सब्ज़ी और चावल हो जाएंगे। तो बस यही खाएंगे, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। अभी शाम में हम 3 हो जाते हैं, मम्मी अभी आई नहीं है, तो मम्मी शाम में आती हैं। तो अभी हम सिर्फ यही करेंगे कि खाना खा लेते हैं पहले, नमाज़ पढ़ने के बाद हम खाना खाते हैं। 2 बजे, 2 तो बज गए हैं बट अब हम शायद 5 से 10 मिनट में खाना खाएं। बस मैं खाना गरम करती हूँ, रोटी बनाती हूँ जाके, और लेट्स सी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। खाना भी हम लोगों ने खा लिया, बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश हो गए हैं। तो बस अभी मुझे आटा गूंदना है शाम के लिए। तो मैं 3 आटों को मिक्स करके तब अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो एक ना, आजकल हम सर्दी है तो मंडुआ भी खा रहे हैं और हम बेसन भी डालते हैं और गेहूँ का आटा है, तो उन 3-4 चीज़ें मिक्स करते हैं। इसमें ज्वार और वो भी डलता है बाजरा, लेकिन वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो पहले मैं इसको इसमें डाल इसमें मैंने 2 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी ये मंडवा मिलाया है और बेसन भी है और नमक भी, हमारे यहाँ नमक डालते हैं तो ये बेस्ट है। मेरा किचन वगैरह का सारा काम हो गया और अभी जस्ट मैंने अपने कुरान शरीफ की जो रहल है ये इसको तेल से साफ़ करा है, मतलब इस पर तेल लगाए क्योंकि ये लकड़ी की, और लकड़ी पे जब हम तेल लगाएंगे तो ये साफ़ हो जाती है बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी कुरान शरीफ की रहल है तो बस मैंने इस पर अच्छे से सरसों का तेल लगा के इसको चमका दी है, तो ये बहुत अच्छी हो गई है। अब डिटैन के लिए, अब मेरा फेस क्लीन करने के लिए मैंने ये फेस पैक बनाया था जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, इंस्टेंट ब्राइटनेस मिली और डार्क स्पॉट भी कम हो गए थे। और उसी के साथ यहाँ पे हमारी जो मुर्गी उसने सबसे छोटा अंडा दिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छा था। जो अंडा है ये हमारी मुर्गी का सबसे पहला अंडा है, इसीलिए इतना छोटा है। तो जो ये बोलते हैं ना अंडों की जो बेल होती है, तो जो पहला अंडा जब मुर्गी देती है तो वो बहुत छोटा होता है और वो सबसे अलग होता है उनमें। तो बस यही था वो एक अंडा जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा था कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये था वो अंडा मैं भी से देख के बहुत हैरान हुई थी कि मैंने इतना छोटा अंडा कभी नहीं देखा था। मुझे लगा पहले कि कबूतर का, बट देन आई रियलाइज़, मम्मी ने बताया, तो मेरी नानी थी उस टाइम पे, तो नानी भी यही बोला था मुझे कि नहीं ये मुर्गी का अंडा है और उनकी जो बेल होती है उसमें एक अंडा छोटा एक बड़ा ऐसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। टाइम ये ओवन भरा रहता है, इसमें कुछ ना कुछ रखा होता है। तो यहाँ दाल चावल रखे हैं गाइस, तो इनको मैं एक साइड कर रही हूँ अभी, और पहले मैं अपना गाजर का हलवा रख रही हूँ। इतने मेरा गाजर का हलवा गर्म हो रहा है तो मैंने मोटर चला दिया ताकि पानी भर जाए, और अभी 3:30 हो रहा है, पानी आ गया है। 3 बजे के बाद तो आ ही जाता। सो लेट्स सी, ज़्यादा गर्म हो गया शायद मुझसे। वाह वाह, बट स्मेल इज़ लाइक अमेजिंग। तो चलो बाहर बैठ के खाते हैं। यहाँ पे मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ, और जो मैंने खुद से बनाया था। जब मैं बनाती हूँ तो मेरा खाने का इतना मन नहीं करता है, बट ये बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि मैंने इसमें अपने हिसाब से मीठा रखा है, बहुत लाइट कि सब लोग खा लें, डायबिटीज़ वाले भी खाएं, नॉर्मल जिनका है वो भी खा लें। तो बस यही बेस्ट तरीका था। उसके बाद मैं धूप चली गई थी, बिस्तर में आके बैठ गई, सॉक्स वगैरह पहने। ये जो सॉक्स है ना, ये मैं अभी रिसेंटली देहरादून से लेके आई थी, तो ये इतने गुलगुले से सॉफ्ट हैं। तो मैं इनको, इन 2 हैं इनका पेयर, एक मेरा एक मम्मी का, तो दोनों वैसे मैं ही पहन रही हूँ आजकल। मम्मी ने मुझे ही दे दिए कि तू ही पहन ले इन्हें। और रात का टाइम हो गया था, खाना वगैरह खा के बस मैं इस टाइम पे थोड़ा वॉक करती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको वॉक करनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उससे, और फैट लॉस में जल्दी हेल्प मिलती है। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।